हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं इंडियन और रशियन रेलवेज का। इससे पहले भी चैनल में हमने कई सारी वीडियोस में इंडियन रेलवेज का कंपैरिजन बाकी कई कंट्रीज के साथ किया है और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि रशियन रेलवे सिस्टम के मुकाबले आखिर भारत का रेलवे सिस्टम कैसा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें शुरुआत की तो 8 मई 1845 यानी 1845 को इंडियन रेलवेज की फाउंडेशन डेट मानी जाती है और 1853 यानी 1853 में भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच में चलाई गई थी। वहीं रूस में 1830 यानी 1830 में सबसे पहले रशियन स्टीम लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ था, जिसकी मदद से 1837 में सबसे पहली रेलवे लाइन सेंट पीटर्सबर्ग और ज़ार्स्कोई सेलो के बीच में बिछाई गई थी। यानी इंडियन रेलवेज और रशियन रेलवेज के स्टार्ट होने में कुछ ही सालों का फर्क था और चीजें उस समय थोड़ी अलग भी थी। रूस साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और भारत ब्रिटिश राज के अंडर में था। और वैसे 1850s के टाइम पे रूस इकोनॉमिकली भी उतना पावरफुल नहीं था जितना वो आज है। उस समय वेस्टर्न पावर्स रूस के मुकाबले काफी बड़ी थी, जिनका डिक्लाइन काफी हद तक हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन आज अब रूस भी 1850 के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है और इंडिया भी। बात करें अगर प्रेजेंट की तो नई दिल्ली में स्थित रेल भवन इस वक्त इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जबकि रूस के अंदर मॉस्को में रशियन रेलवेज का हेडक्वार्टर इस वक्त स्थित है। टोटल ट्रैक लेंथ की बात की जाए तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे नंबर पर। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में यानी कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है और उसमें बिजली की मदद से ट्रेन चल सकती है, अगर उसे कंपेयर करना हो तो भारत थोड़ा सा आगे है। और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय में रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन करने में काफी अच्छा ध्यान दिया है और उनका टारगेट भी है कि कुछ ही सालों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है इंडियन रेलवेज का। अब क्योंकि इंडिया और रूस साइज में बहुत बड़े हैं तो ट्रैक लेंथ का बड़ा होना जाहिर सी बात है। लेकिन ट्रैक लेंथ के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है फास्टेस्ट ट्रेन, यानी कौन सी ट्रेन सबसे तेज गति से चलती है दोनों ही सिस्टम्स के अंदर। तो बात करें अगर भारत की तो गतिमान एक्सप्रेस ऑन ट्रैक इस वक्त हमारी सबसे तेज गति की ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस कैपेबिलिटी के मामले में गतिमान एक्सप्रेस को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन उसे अभी भी उसकी पूरी रफ्तार से ट्रैक्स पर नहीं चलाया जाता है। वहीं अगर बात करें रूस की तो रशियन हाई स्पीड ट्रेन सैप्सन इस वक्त रशिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, जो कि मैक्सिमम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू सकती है। यानी फास्टेस्ट ट्रेन के मामले में रूस ही आगे है, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी अभी ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू पाए। चलिए अब अगर बात करें पैसेंजर्स की तो भले ही रशियन रेलवे सिस्टम इंडिया से थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इंडियन रेलवे सिस्टम जितने पैसेंजर्स को संभालती है वो कोई आसान काम नहीं है। पिछले साल लगभग 869 मिलियन पैसेंजर्स ने रशियन रेलवेज का इस्तेमाल किया था, जबकि टोटल सब मिलाकर लगभग 8 बिलियन पैसेंजर्स ने इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल किया है। यानी ये नंबर दुनिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी आप लोग खुद ही सोचो कि भारत में एक व्यक्ति एक साल में कितनी बार रेलवेज का इस्तेमाल करता है, और यही इस वक्त बैकबोन बनी हुई है कंट्री की। वहीं अगर बात करें लोकोमोटिव्स की तो WAG-12 भी इस वक्त इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है, करीबन 12,000 की हॉर्स पावर के साथ, जिसे इंडियन रेलवेज के लिए एक फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम तैयार कर रही है। जबकि लोकोमोटिव के मामले में रूस का कोई मुकाबला नहीं है। ये कुछ एक डिफिकल्ट सा नाम है उस लोकोमोटिव का जो कि रूस का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है, करीबन 17,838 हॉर्स पावर के साथ। और हो सकता है कि आपने पहले भी इसे वीडियोस में देखा हो, क्योंकि ऐसी कई वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर जहां इस लोकोमोटिव को दिखाया गया है बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में। चलिए अभी अगर बात करें एम्प्लॉइज की तो इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिस वजह से लगभग 12,45,000 के आसपास एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। जबकि वैसे रशियन रेलवे सिस्टम इंडिया से बड़ा है, लेकिन फिर भी लगभग 7.5 लाख के आसपास ही एम्प्लॉइज हैं रशियन रेलवे सिस्टम है उसे संभालने के लिए। लेकिन इंडिया में वैसे काफी सारी नई चीजों में भी इस वक्त काम चल रहा है, जिसके बाद एम्प्लॉइज की संख्या और बढ़ सकती है, जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर जो कि अब लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनकी मदद से आसानी से सामान यानी कि फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकेगा। और रशियन रेलवे की एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो दुनिया का सबसे बड़ा
पहला डायरेक्ट रेलवे रूट रशिया का ही है, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये एक बार में लगभग 9,260 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, मॉस्को से रूस के काफी दूर के ईस्ट हिस्से तक, जिसमें पूरे ट्रेवल को कवर करने में करीबन 6 से 9 दिन तक लग जाते हैं। चलिए अभी अगर बात करें लग्जरी ट्रेन की, तो आपको ये चीज तो पता ही होगी कि इंडिया के अंदर काफी सारी लग्जरी ट्रेन अवेलेबल है, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी। लेकिन रशियन रेलवेज के अंदर भी लग्जरी ट्रेन अवेलेबल हैं, और अभी हमने जिस ट्रेन की बात की यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वो भी किसी लग्जरी ट्रेन से कम नहीं है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त पिक्चर्स देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे के, जो कि काफी बड़ा डिस्टेंस रशिया के अंदर ट्रेवल करती है और किसी लग्जरी ट्रेन से कम फील नहीं होने देती। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रेन की, जैसे कि मेट्रो ट्रेन। तो रूस के अंदर उनकी सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो 1935 में ही आ गई थी, यानी जब वो रूस नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन ही था, और वो थी मॉस्को मेट्रो। जबकि भारत के अंदर 1984 में जाकर मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी, जो कि सबसे पहली मेट्रो थी और कोलकाता के अंदर शुरू की गई थी। रूस के अंदर वैसे काफी सारी सिटीज में उनका मेट्रो सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन मॉस्को मेट्रो ही लगभग 412 किलोमीटर के टोटल लेंथ के साथ ही इंडिया के लगभग सारी मेट्रो सिस्टम्स के टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में भी काफी सारी सिटीज में मेट्रो सिस्टम वैसे अवेलेबल तो है, लेकिन दिल्ली का ही सबसे बड़ा है और बाकी सिटीज में छोटा ही मेट्रो सिस्टम अभी अवेलेबल है, जिसे कि फ्यूचर में एक्सपेंड किया जाएगा। और अगर इसी के साथ बात करें फ्यूचर की, तो हाई स्पीड ट्रेन इस वक्त एक मेन टारगेट है इंडिया का, जिससे एटलीस्ट इंडिया के अंदर भी बुलेट ट्रेन शुरू की जाए। उसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट भी इंडियन रेलवेज इस वक्त लेकर चल रही है। काफी जगहों पर रेलवे स्टेशन को भी रिडेवलप किया गया है, साथ ही काफी जगहों पर ट्रैक्स को भी स्पीड अपग्रेडेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जबकि बात करें अगर रूस की, तो इस वक्त वहां एक अपग्रेडेड हाई स्पीड रेलवे सिस्टम पर काम चल रहा है, जो कि काफी लंबा है और इसीलिए इसका टारगेट 2030 का है, जिसमें करीबन 5 ट्रिलियन रूबल्स तक का खर्चा आ सकता है। ये रूबल्स ही रशिया की करेंसी है। और इसके अलावा 2015 में भी रशियन रेलवेज ने एक नए प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, जिसका नाम रखा गया था ट्रांस यूरेशियन बेल्ट डेवलपमेंट, जिसके तहत रूस से होते हुए काफी बड़े मेगा रोड्स और रेलवे लाइंस के साथ एशिया और यूरोप को कनेक्ट करना था। यानी अगर स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो आपको रशियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज में क्या फर्क लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे सिर्फ मेन और थोड़ी बहुत चीजें ही हम इस वीडियो में कवर कर पाए हैं, और शायद रशियन रेलवेज इस वक्त थोड़ा सा इंडियन रेलवेज से आगे है, लेकिन अभी इंडियन रेलवेज भी तैयारी कर रही है, जिसमें फ्यूचर शायद हमें भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।